हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। यस सर, अब आपकी आवाज आ रही सर। हाँ। हाँ। अब क्या बोल रहे थे, सारे प्रैक्टिस कर लिया आपने? यस सर, सिर्फ की इवेंट्स में सर सिर्फ की वाला नहीं किया, मॉस वाला हो गया सर। की का दो इवेंट था वो नहीं किया सर, की डाउन करके कुछ था। अच्छा। और पैटर्न्स फॉर लूप के साथ? यस सर, वो कर लिया सर। हाँ, अच्छा ठीक है। कोई नया ज्वाइन किया है क्या आज? यस सर। तो आपका नाम क्या है? बीरबल कुमार शर्मा। अच्छा ठीक है, आप नाम चेंज कर देना इस पे, दुकान। ओके। हाँ। बिरबल, आपने फिर पुराने लेक्चर्स देखे हैं क्या? मैंने ज़्यादा हार्डली देख नहीं पाया अभी, बट मैं सोच रहा हूँ अभी कि उसे पूरी तरीके से देख लूँ। ओवरव्यू तो, किया था बस। तो पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, वो देखना पड़ेगा आपको। जी जी। तो आगे का आपको समझेगा लेक्चर। जी जी। ठीक है। ठीक है, आज प्रसाद नहीं है ना? यस सर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते। तो फॉर लूप्स हो गए थे ना हमारे लास्ट लेक्चर में। यस सर, फॉलो हो गया था सर कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद इफ एल्स याद है आपको? इफ एल्स स्टेटमेंट याद है जो हमने यस। किया था? यस सर, यस सर। इफ एल्स, ऐसे ही मल्टीपल इफ एल्स होंगे। अब कल के फॉर लूप में तो वो याद है, हम लोग अगर फॉर लूप में कुछ कंडीशन लिखते हैं और वो कंडीशन मीट हो जाती है, सिर्फ उसी कंडीशन के लिए चाहिए हमको कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं ना। अगर फॉर लूप को बंद करना है, बीच में स्टॉप करना है, तो क्या लगाएंगे? ब्रेक लगाएंगे, राइट? हेलो। यस सर, यस सर। फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए, सॉरी, रुकाने के लिए ब्रेक लगाएंगे ना। ये जो हमने कल किया था, ये लाइन, लाइन नंबर 68। और इसी तरह अगर हम लोग को सपोज 1 से 10 तक का फॉर लूप चल रहा है, बट हमें चाहिए कि 5, जब वो 5 पे पहुंचे तो वो चले ही नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कंटिन्यू। अगर हम लोग को स्किप करना है कोई वैल्यू, ठीक है, जैसे, चलो इसको रन करते हैं। संजीव सर, हाँ। sorry to interrupt you. BJP Bisnov, am I audible to you? यस। Please change your name to your registered name. Okay. एक्चुअली आई एम बाय मिस्टेकली जॉइन विद माय प्रोफेशनल अकाउंट। वो Sorry. आई थिंक मैं लॉग आउट हो जाता हूँ, देन Yeah, क्या yeah. You कहते can हैं, leave the class and then join again with your registered name. पर्सनल अकाउंट से लॉग इन करके आप जूम मीटिंग रन करते हैं ना। Yeah, sir. You can continue now. Thank you. ओके या ओके। सो तो तो कंसोल करते हैं। 0 1 2 3 4 5। अब सपोज हम लोग को इसमें से 2 स्किप करना है, तो ए इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब? सर डेटा टाइप भी कंपेयर होगा। हाँ, करेक्ट। हाँ, देख रहे हो यहाँ पे 2 स्किप हो गया, 0 1 3 4 हो गया ना। वो कैसे हुआ? क्योंकि हमें 2 के लिए कुछ करना ही नहीं था। इसलिए हमने क्या किया,
लूप को कंटिन्यू कर दिया, तो कंटिन्यू जब लिखते हैं हम लोग, तो वो जो पर्टिकुलर कंडीशन है, पर्टिकुलर वैल्यू है इटरेशन की, वो स्किप हो जाती है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर कंडीशन गेट स्किप्ड, आई मीन पर्टिकुलर इटरेशन गेट स्किप्ड, एंड इफ यू वांट टू गो आउट ऑफ द लूप विल यूज ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? कब कंटिन्यू यूज करना है, कब ब्रेक यूज करना है। ओके, कुलदीप आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना आपको फॉर लूप ये सब नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर। ओके, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। सो we have seen if statement. Now there's another which is switch case. So if suppose there are multiple if else conditions coming along, okay, like we did, right, like we checked for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So there are total 7 statements. So for Monday, you should display today is Monday. For Tuesday, you should display today is Tuesday. For Wednesday, today is Wednesday. For Thursday, today is Thursday. Likewise for 10 days. Oh, sorry, 7 days. So वो करने के लिए क्या लगेगा? We'll have to do if day equals to Monday, if day, else if day equals to Tuesday, again else if day equals to Wednesday, again else if day equals to Thursday. So similarly there'll be 7 else if. So to avoid this we can use switch statements. Okay, now what does switch expects? Switch expects expression. So what will be your expression? Say we are looking for Monday. So what will be your expression here? Switch, correct? Okay, let me show you on. You see this example. Now, all this is doing is this displaying today's date. So I hope you remember the date method of JavaScript, right? This gives us today's date, and from that we have various functions to get, I mean, today's date, time, and then current year. All these are methods, right? So this is giving us today's date. Now, again, if we check this, what is this returning you? Let me show you. ये रिटर्न क्या करेगा शोभा? नंबर रिटर्न करेगा, याद है? यस सर। हाँ, नंबर रिटर्न करेगा, और ये इसका इंडेक्स क्या, 0 से चालू होगा ना? यस। 0 मीन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है? इफ आई डू गेट डे, न्यू डेट, आज का डेट दे रहा है, उसमें से आई एम डूइंग गेट डे। सो वो क्या रिटर्न कर रहा है? 4 मीन्स थर्सडे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 स्टैंड्स फॉर संडे, 0 1 2 3 4, सो 4 मीन्स थर्सडे। तो यहाँ पे कितने केसेस है? 7 केसेस है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट इज गोइंग टिल 6। तो 0 मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, एंड एट द एंड क्या किया है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डी। आई होप ये सब याद आ रहा है शोभा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डी, यहाँ पे डेमो करके एक पी टैग बनाया, उसको रेफर किया, उसके अंदर ये स्ट्रिंग अपेंड किया, डॉट इनर एचटीएमएल। कुलदीप बाय एनी चांस इनर एचटीएमएल वाला देखा था लेक्चर? हेलो कुलदीप? ये सर उससे पहले वाले लेक्चर में हुआ था ना ये? हाँ, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हुआ ये। नहीं देखा है? नहीं सर, देखा था, लेकिन इससे मेरा अभी सर कोई मतलब काम नहीं किया था सर अभी। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी हम लोग सब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में जा रहे हैं, जहाँ पे ये सारी नॉलेज अप्लाई होगी। समझ रहे हो? ये सारा नॉलेज अप्लाई होगा, और ट्राई करो कि मिस ना हो लेक्चर्स। ओके। सर एक कंफ्यूजन है सर, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट में सर क्या डिफरेंस होगा? अगर हम लोग यहाँ पे इनर एचटीएमएल ना करके इनर हाँ, कर दे तो? इनर एचटीएमएल मतलब क्या? इसके अंदर आप एचटीएमएल डाल सकते हो। जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं पी टैग लिखता हूँ, पी, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू डेमो। अब इनर एचटीएमएल मतलब क्या? इसके अंदर एचटीएमएल भी आ सकता है। सपोज H1 आ गया, ठीक है, टेस्ट H1। फिर इसके बाद सपोज इसके यहाँ पे कुछ एक डिव आ गई,
div टेस्ट div। तो ये क्या है? h1 और div ये क्या है? HTML टैग्स है ना, यस सर। राइट? तो जब उसके अंदर HTML भी जा सकता है उसको क्या करेंगे? इनर HTML। बट इसके अंदर सिर्फ आपको यही लिखना है, टेस्ट डेमो। ये क्या है? टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। टेक्स्ट है। तो इनर टेक्स्ट मतलब यहाँ पे आप सिर्फ टेक्स्ट डालना चाहते हो इसके अंदर। इनर HTML मतलब आप इसके अंदर क्या अपेंड करना चाहते हो? HTML। HTML, HTML। समझा? सर तो उस एग्जांपल में हम लोग इनर टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं ना, अगर कर सकते हो। स्विच केस है तो यहाँ पे तो अगर टेक्स्ट डालें हम्म। तो भी। हाँ, ये चॉइस है। कोई कोई कंफ्यूज होता है, नहीं यूज करता है, कुछ और यूज करता है। तो ये तो चॉइस डिपेंड करती है। ठीक है, ये देखो इनर टेक्स्ट पे भी चल रहा है। ओके सर। ओके, यस। ठीक है। स्विच केस हो गया, हमारा फॉर लूप हो गया। अब वापस HTML पे आते हैं। HTML पे हमने क्या क्या देखा? HTML पे हमने इनपुट टैग देखे, CSS एक्सटर्नल कैसे अप्लाई करना है, इंटरनल कैसे अप्लाई करना है। और हमने एक चीज की थी कि आप ये सीख के आओगे। एक असाइनमेंट था जिसमें ऊपर डिव होगा, नीचे 7 बटन होंगे। वो किया था? यस सर, यस सर, किया है सर। किया था। तो उसके क्लिक पे क्या कर रहे थे? कलर चेंज कर रहे थे ना। यस सर, बैकग्राउंड कलर चेंज करे तो सर वो कलर फंक्शन। आप लोग कहाँ से पास कर रहे थे? वो फंक्शन से पास कर रहे थे या कैसे पास कर रहे थे? सर मैंने फंक्शन यूज करके किया था सर, वो ऑन क्लिक का जो फंक्शन होता है उस पे। उस पे सर अप्लाई करके। मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? हाँ ठीक है, आप स्क्रीन शेयर करो। ओके सर, यहाँ पे शो कर। ओके सर, मैं शेयर करूँ। सर क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ हाँ, विजिबल है। सर ये देखिए यहाँ पे मैंने नहीं, ये नहीं है सर। ये नहीं है क्योंकि ये तो। यस सर, ये वाला सर यूज किया है यहाँ पे। ओके, परफेक्ट। ये ठीक ऑन है। क्लिक किया है, यहाँ पे कलर का नाम दे दिया और उस फंक्शन को चेंज बैकग्राउंड मैंने सेम फंक्शन डाला है सर, ऑन क्लिक का यूज करके सेम फंक्शन है। और फंक्शन में यहाँ पे सर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट ये करके सर यहाँ पे कलर चेंज कर दिया है परफेक्ट, सर। परफेक्ट। तो ओके, राजेश is here. राजेश, hi राजेश। राजेश, have you also tried this one? नोट करके दिखा देते हैं। सर पहले आपने बोला था ऑरेंज रखने, रेड पे क्लिक करने पे रेड हो रहा है, येलो करेक्ट, पे येलो, ब्लू पे ब्लू, पिंक पे पिंक, पर्पल पर्पल। करेक्ट, perfect. Yeah. So this is what we were doing. Go back to your code, Shubha. Yeah. So what we are doing, we are calling a function, but if you see, we are calling the same function again and again. The only thing that it is doing, I mean, working dynamically is based on the function parameter. So on line number 8, in change bg function, there's a parameter called color. So, I mean, this is how you use your code, or you make your code reusable. So there's a change background function. You're calling that change background function. You're passing the parameter to that function. And based on that function, I mean, it is just changing I mean, whatever code you have written to change the background color, it is changing the background color. You can write anything that you want, I mean, that you're supposed to do. यस सर। Okay. I hope you understand. Rajesh, any questions on this one? I hope you have tried. You were there in the lecture, right? Can you hear me, Rajesh? Sir, hearing. Yeah. I hope you tried this one. I am trying, sir. Okay. So any problem that you're facing, you can ask it right now. I mean, right away. Okay, sir. Yeah. Okay. Keep trying, guys. I mean, we are getting into complex topics. We have to हाँ apply everything from this one. Okay. सर, कैन आई स्टॉप शेयरिंग? Yeah, yeah. Now, I mean, today let's talk about exceptional handling. Now, what is exceptional handling? Okay. So in If exceptional, sir, uh, suppose we have an array and we don't have that much index, then it comes exception, then we need to handle. Like we have yes. created array for Similarly, 10. anything.
Okay. Anything. Suppose in front end you are looking for some user, so you'll get data from backend, right? And in front end you are expecting that there are list of users, but in front end, I mean, when you call that API, you get that function. I mean, you get all the list. There's nothing in it. That becomes, I mean, your code is expecting at least one user, but there is no user. That means there's an exception. Okay. So in case of exception, like you have written code to expect something, but there is nothing coming along. So what will it give you? It will give you error. So that error itself is an exception. So what we need to do is handle that exception. Because if I mean, if there's an error, your code will start breaking. It will start misbehaving. It will start giving you errors, right? But we don't want that to happen. What we want, if in case there is an error, we'll just catch that error. Okay. We'll just catch that error and we'll show it to the user. Okay, there is some error. You can try again or refresh page, anything that you can show. So what do? You just instead what in exception handling, what we do is we try something. Okay. And if that try fails, what we do is catch that error. Okay, you're getting my point. In exception handling, we try something, and if something fails, we just catch that error. And that is known as exceptional handling. And for that in JavaScript, we use try catch. Okay. Yeah. You see, there's an example over here. How to use that would be. Now, here it is trying to call a function. Okay. It is trying to call a function named add alert. But is there any add alert function over here? There No. isn't any, right? Let me try. Let me show you this. So we have a function on blur. Okay. Let me then demo button. Okay. Over here, I'm adding that function where it will call the add alert function, but there is no add alert over here. Okay. There is no add alert function over here. Let me create a button. I hope you guys know how to create a button. Button. Uh, click. It says click for demo. Now we can write here on click. On click demo button. Click. Sir, I think ID was not given to the button, sir. This demo ID. Which one? Sir, you have given the ID document.get element by ID demo, but the ID is not mentioned in the button. Ah, okay. This is fine. We have some other, I mean, some different issue as well. Unexpected token. Okay. This is, you see, this is an error. There's nothing in switch. Okay. Okay. You see, I've clicked on that. Okay. Let's do it without alert. Without try catch. Oh, sorry, I was on mute. Yeah, so look here carefully. I've commented all this code. What I'm doing is I'm clicking this button, and then click of this button, there'll be this function call. And in this function call, I'm again calling another function which says add alert, and we are passing that some text to it. Okay, some parameter. Now, I mean this function is not defined. Add alert is not defined. Now, if I click on that button, click for demo, you see there is an error. I get this error. So this should not happen. I mean, our code should work clean. But I mean, there are chances that there can be errors. So, okay, so avoid those scenarios. What we do is we use exceptional handling. That is try catch method. Now, again, we are running the same code. What we are doing is we are first trying to run. I mean, we are trying to call this function.
But if in case there is some problem happening in this function, so what it will do, it won't give you an error. I mean, it won't throw an error and just stop executing all other things. What it will do, it will, I mean, that error will be caught in this catch block, and you can do anything that you want. So this, you see this ERR. So this is where your error will come. If you can do, I mean, we can do console.log. Let's see what comes into this parameter. So I again click here. See, there's alert. In error, we have this. It's not defined. And here you get this add alert is not defined. Okay. From that, we just want the message. What is, I mean, here if you see there's a message. Okay, sorry. You see there's a message. So in error object, yeah, in error object, you get this complete thing. Add alert is not defined. So this is completely your error object. Okay, now what we want from this is just the message. What is the message here? Add alert is not defined. So all we do, I mean, we just take that message and we are printing it anywhere. You can do anything. You can show toast messages, you can show pop-ups, anything, right? So this is how we meant. I mean, you must have seen websites as well. If you click somewhere, I mean, if you're suppose you are filling a form and you miss something, so that form can't be processed, but I mean, you don't see that page getting break. You get the pop-up notification or something, right? Need to checkbox, this checkbox should be checked, all those kind of things. Okay. Okay, getting it? Shobha, Yes, sir. Kuldeep, Rajesh. यस सर। Okay. सर ट्राई Okay, कैच cool. में सर एक कैसे यूज हम्म, होता है सर ट्राई कैच का? क्या क्या? ट्राई और कैच का सर क्या यूज होता है सर? थोड़ा हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेन किया करो सर। हिंदी में प्रॉब्लम ये है कि राजेश को हिंदी नहीं आता है। नहीं सर, ये नहीं कह रहे हम सारा मतलब लेक्चर आप हिंदी में करो, लेकिन थोड़ा बहुत सर बता दीजिए। हाँ, तो ट्राई में यही होता है कि अगर हम लोग को कुछ काम कर रहे हैं जिससे हो सकता है कि एरर आए, ठीक है, जैसे हमने ये एड अलर्ट फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये एड अलर्ट फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो अगर हम लोग इसको फिर भी रन करते, ये कमेंट करता हूं मैं, तो क्या होता है, ये देख रहे हो आपको एरर दे रहा है। एरर देगा मतलब आप कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जिससे आपका कोड डिस्टर्ब होगा, तो ये आना नहीं चाहिए, हम लोग का कोड नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज जिसमें ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है ना, उसमें हम लोग करते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग, जो होता है ट्राई कैच मेथड से। ठीक है, तो ये सेम कोड हम लोग लिखेंगे, सिर्फ इसका डिफरेंस क्या होगा, ये डायरेक्ट लिखने के बदले अब ये आ गया ट्राई ब्लॉक में। ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ जो होता है वो ब्लॉक होता है ना, ये पता है ना? यस सर। हाँ, तो ये ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या हो गया, हमने वही सेम कोड लिखा। अगर इसके बीच में कुछ भी लिखोगे, कुछ भी, कितने भी लाइन का कोड हो, अगर उसमें से कोई एक भी लाइन फेल होती है तो वो क्या करेगा, वो आपको एरर दे के कोड एग्जीक्यूशन नहीं रोकेगा, वो क्या करेगा, वो एरर उठाएगा, आपको ये कैच ब्लॉक में ये दिख रहा है कैच फंक्शन है, इसके अंदर वो एरर दे देगा, और इस ब्लॉक के अंदर आप उसके साथ जो करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस एरर में वो क्या देता है, आपको पूरा का पूरा एरर देता है। अभी अगर आपने यहाँ पे एरर देखा होगा, ये दिख रहा है, ये एरर है, रेड मार्क आ रहा है, मतलब ये एरर है ना, राइट साइड पे देखोगे ये पूरा एरर है। तो वो क्या करता है, आप जब इसको ट्राई कैच में करते हो तो सेम एरर आपको अभी भी मिलेगा, बट वो क्या करेगा, आपको हैंडल करने देगा एरर, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन, कोड का एग्जीक्यूशन नहीं रुकाएगा। ये सेम एरर है, बट दिख रहा है अभी ये रेड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो आपका एज अ पैरामीटर आया है, ये अभी जो जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको नहीं ब्लॉक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आपको वो एरर वहां से उठाया है, उसने ट्राई में देखा कि अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उसने वो एरर उठाया, आपको कैच ब्लॉक में दे दिया, और आपको बोला कि अब इसके साथ देख लो क्या करना है। तो इसमें एरर में हमेशा डिफाइंड होता है कि क्या एरर है, और उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डॉट मैसेज। डॉट मैसेज क्या है, ये एरर का मैसेज ये है ना, एड अलर्ट इज नॉट डिफाइंड, यस सर। राइट? तो वो मैसेज वो आपको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डिव में, इस पर्टिकुलर पी टैग में प्रिंट कर दे कि एड अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे आपका जावास्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो ब्लॉक नहीं हुआ, आपको एरर नहीं आया, आपका यूजर अनॉइंग एंड उसको वैसा फील नहीं होगा कि अरे ये क्या हो रहा है। ठीक है, आप उसको प्रॉपर मैसेजेस दिखा सकते हो। ठीक है, समझा? समझा?
ये सब समझ गया। ओके ठीक है, ट्राई करो, चलो ये एक ट्राई करो। आपको सेम चीज करना है, बटन बनाना है। ट्राई, समझो, कॉपी करने पे मत जाओ। आपको क्या करना है, बटन बनाना है। बटन पे फंक्शन, मैंने क्या बोले थे, स्टेप बाय स्टेप बटन पे फंक्शन कॉल करो, देखो फंक्शन के अंदर जा रहा है क्या। पहली चीज, ताकि आपको पूरा एरर अवॉइड करना पड़े। एक बार उसके अंदर पहुंच गए, फिर उसके अंदर ये एड अलर्ट मेथड लिख के देखो, या कुछ भी कोड लिख के देखो। अगर वो फेल होता है तो उसको ट्राई कैच में लिखो, और फिर देखो, मतलब पूरा एक स्टेप बाय स्टेप देखो। ठीक है Rajesh, you got it. You first need to create this button. You need to create this p tag. Then you'll have to first check if your function is getting called. After that is successful, you have to try writing add alert method. And if that fails, you have to try it with try catch method and see how it behaves. Okay? Okay, cool. लो 5 मिनट ले लो, ट्राई करो। शोभा समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. I'm ओके, trying. ओके, कोई। Sir, done. Done. Kuldeep, Rajesh, you're trying this? Hello, guys, reply. और else वो फिर वो इंटरेक्टिव नहीं रहेगा फिर। कुलदीप, आवाज आ रही है? यस सर। कर रहे हो ट्राई कि हो यस गया? सर, ट्राई कर रहा ठीक है, और 5 मिनट ले लो, कुछ इशू होगा तो बताना। ओके कूल, आगे बढ़ते हैं। था। कुलदीप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
Okay, now coming to timer functions. Now, what are timer functions? Now, suppose if you want to do something asynchronous, okay, कुछ ऐसा काम करना है जो asynchronous है. You know what asynchronous is? Like one thing doesn't wait for the previous one to get completed. Okay, suppose there is whole line of code. There's this thing happening. इसके बाद फिर suppose there are more line of codes were left. A lot of things are happening, and in this between this there is something that needs to wait. Okay, so suppose you need to wait for 5 seconds here before you execute. Okay, before you say okay, let's continue our work. So suppose you are taking a 5 minutes break over here, 5 seconds break for 5 minutes break, anything. So for that, what we use is timer function. Okay, there are two timer functions. One is set timeout, and the other one is set interval. Cool. Okay. Now, what is set time? I mean, what will set timeout do? It will wait for as many seconds that you let that function know. Okay. If you say you can ask it to wait for 5 seconds, 10 seconds, 1,000 seconds, any seconds. Okay. And set interval means intervals. It will keep on executing itself after every interval that you have given you. Suppose you want something to run after every 1 second. So it will keep on running that code after every 1 second. And in set timeout, वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा उतने सेकेंड्स के बाद. ठीक है, एक बार देखते हैं ये कैसे चलता है. सो से आई हैव दिस सेट टाइम आउट फंक्शन है. ओके, अब फंक्शन के अंदर उसको पैरामीटर लगता है. पैरामीटर भी खुद में एक फंक्शन है. ओके, एरो फंक्शंस हमने देखे नहीं है, तो लेट्स सी. हम लोग नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं. इसके अंदर एक फंक्शन देखो, पैरामीटर में क्या होता है, एक फंक्शन है. ठीक है, इतना समझता है शोभा, इतना समझता है ना कुलदीप. ये क्या है, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन है, हमने नहीं लिखा है इसको. ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या देते हैं हम लोग, पैरामीटर्स देते हैं. क्लियर है, फंक्शन के अंदर हम लोग क्या देते हैं, पैरामीटर्स देते हैं. अब जरूरी नहीं है कि पैरामीटर में कुछ वेरिएबल ही होना चाहिए, कुछ स्ट्रिंग होना चाहिए, कुछ इंटीजर होना चाहिए या बुलियन होना चाहिए. फंक्शन के अंदर का पैरामीटर एक फंक्शन भी हो सकता है. ठीक है, और जब फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है जो खुद फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल बैक फंक्शन. क्या बोलते हैं, कॉल कॉल बैक बैक. फंक्शन. हाँ, कॉल बैक फंक्शन. और क्या होता है हम लोग इस पे जानेंगे, बट याद रखो कॉल बैक फंक्शन वो है जो अब हम लोग एक पैरामीटर फंक्शन के अंदर दूसरा पैरामीटर एक फंक्शन देते हैं. ठीक है, ये हुआ हमारा फंक्शन. इसके बाद ये फर्स्ट पैरामीटर हुआ. ठीक है, ये फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर. सेकंड पैरामीटर होता है टाइम. उसको हम लोग को कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग ये देते हैं मिली सेकेंड्स में. ओके, 2000 मिली मतलब 2 सेकेंड्स. समझा ना, 1000 मिली मतलब 1 सेकेंड. ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक सिंपल अलर्ट करते हैं, सेट टाइम आउट एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो करते जाते रन करते. अब पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो. हाँ, 1 2 2 सेकेंड बाद आ गया, ये अलर्ट आया ना. मतलब ये कोड कितने सेकंड बाद रन हुआ. अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. अब देखो, सेट टाइम आउट पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है. आप लोगों ने वो लेक्चर देखा था जो हमने इस पे किया था, मास्टर क्लास जो हुआ था. तो भाई, हैव यू सीन दैट कुलदीप? हाँ नो, नहीं देखा है. सर, सेम बैच में, इसी बैच में. हाँ, मास्टर क्लास हुआ था. अगर नहीं हुआ था तो आप इनसे मांग लो. ठीक है, याद से मांग लो और पीछे पढ़ के मांग लो, पर वो देखो तो आपको समझ में आएगा जावास्क्रिप्ट का जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो साइकिल कैसे चलता है. ठीक है, अभी ओके. यहाँ पे देखो, मैंने सेट टाइम आउट पहले लिखा है, फॉर लूप बाद में लिखा है. अब इसको 2 सेकेंड लगेगा एग्जीक्यूट होने, बट ये तो ये 2 सेकेंड. अगर सपोज मैं इसको 2 सेकेंड नहीं करता हूँ, चलो मैं इसको 20 सेकेंड्स करता हूँ.
अब 20 सेकेंड जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो वो 20 सेकेंड इसके लिए वेट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आगे का काम कंटिन्यू करेगा। और जब 20 सेकेंड्स हो जाएंगे उसके बाद वो क्या करेगा, इसके अंदर आके देखेगा। तो याद हो, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन हमने जो पैरामीटर दिया उसको हमने कॉल बैक फंक्शन बोला। तो कॉल बैक फंक्शन का काम यही है कि ये 20 सेकेंड वेट कर रहा है, बट 20 सेकेंड वेट करने के बाद करेगा क्या वो। तो वो जो काम उसको 20 सेकेंड्स के बाद करना है ना, वो किस में आके करेगा, कॉल बैक में। मतलब क्या कर रहे हो, आपने एक चीज को वेट की, वो वेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, बट जैसे ही पता चला कि अब उसका काम हो गया तो आप उसको आवाज दोगे ना, इधर इधर आ। वैसा ही वैसे ही ये कॉल बैक को आप कॉल कर रहे हो, इधर आ इधर आ, और फिर उसके अंदर जो काम करना है वो कर रहे हो। आप इसमें कुछ वैल्यूज भी पास कर सकते हो, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट याद रखो, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, एक चीज जो असिंक्रोनस चल रही है, 20 सेकेंड 40 सेकेंड वेट कर रही है, जब वो उसका टाइम खत्म होगा तो उसके बाद वो कोड एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ जाएगा, तो वो कहाँ जाता है, कॉल बैक में। समझा। तो दो चीजें, कॉल बैक को हम लोग दो तरीके से इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। तो आपको ये दोनों चीज अच्छे से एक्सप्लेन करनी है कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन पैरामीटर देते हैं तो वो कॉल बैक फंक्शन होता है। बट उस फंक्शन का काम क्या है कि कोई चीज अगर असिंक्रोनस चल रही है तो वो जब असिंक्रोनस यानी कुछ वेट कर रहा है, उसको टाइम लग रहा है, तो जब वो टाइम खत्म होगा, वो पर्टिकुलर इंटरवल या उसका कुछ टाइम खत्म होगा, तो वो खत्म होने के बाद वो कोड आएगा कहाँ पे, वापस एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वो होता है कॉल बैक फंक्शन में। वो कहाँ आता है, कॉल बैक फंक्शन में। समझ रहा है। ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंटरव्यू में। अगर जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू हो रहा है, मतलब रिएक्ट नोड किसी की चीज का भी इंटरव्यू दे रहे हो, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, आपको ये क्वेश्चन 100% आएगा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, समझा। अब ये 20 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा। ये देखो, ये कोड इसके बाद चल रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया जो उसके बाद का लाइन नंबर 31 पे था। और अभी तक अलर्ट आया नहीं है, क्यों, क्योंकि अलर्ट को 20 सेकेंड चाहिए। 20 सेकेंड होगा तो अलर्ट आ जाएगा अपने आप। सर ज्यादा टाइम दे दिया, वेट करना पड़ रहा है अपने को। आया। ये मैसेज तो मैंने लिखा है तो इग्नोर कर दो। बट आपको ये समझ रहा है कि आपका कोड कब एग्जीक्यूट किया उस फंक्शन के अंदर, वो कब गया, 20 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, इसका सिंटैक्स वापस से समझो, रट्टा नहीं मारना है इसको, अच्छे से समझो। सेट टाइम आउट क्या है, एक फंक्शन है, तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो सेट टाइम आउट हमने लिखा। ठीक है, ये सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स देने, पैरामीटर में सबसे पहला है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन ये पैरामीटर बनाया हमने। ठीक है, फिर सेकंड पैरामीटर क्या है, टाइमिंग, कितने सेकंड वेट करना है, सपोज 5 सेकंड करते हैं यहाँ पे। हो गया। अब मैंने सिर्फ इसको स्ट्रक्चर किया है कि यहाँ पे फंक्शन का क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो उसको ऐसा डिवाइड कर दिया। बट ये देख रहे हो, दो पैरामीटर ही है ना, कॉमा करके दो, एक पैरामीटर और ये दूसरा पैरामीटर। ठीक है, समझा। ट्राई करना है, ट्राई करना है। यस यस। ठीक है, करो ट्राई। ऐसे ही समझ के लिखो कि फास्ट टाइम आउट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन पैरामीटर दिया है, ऐसे दो पैरामीटर दिए, जिसमें एक कॉल बैक है, दूसरा उसका टाइम है। कुलदीप कुछ रिप्लाई किया करो, यस। ट्राई करो ये। ओके। सर इसका बेनिफिट क्या होता है सर, अगर कॉल बैक फंक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो? कॉल बैक नॉर्मल फंक्शन हम फंक्शन। यूज कर रहे हैं, अभी ये वेट कर रहा है ना 5 सेकेंड। ओके। तो 5 सेकेंड खत्म होने के बाद वो कोड जाएगा कहाँ, हवा में तो नहीं रख सकते ना। यस सर। तो इसीलिए हम लोग उसको एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं कि जब वो टाइम खत्म होगी तब तू यहाँ पे आ। ओके सर। हाँ, और मास्टर क्लास देखना, उसमें ये और अच्छे से क्लियर किया हुआ है।
ओके, ट्राई किया? यस सर, ओके सर। ठीक है। अब सिमिलरली सेट इंटरवल क्या करेगा आपको, वो कंटिन्यूअसली रन करता रहेगा। सपोज 2 सेकंड लेते, सेट टाइम आउट के बदले सेम 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 है, देखो सेम फंक्शन सेम उसका कॉल बैक आएगा। इसको अलर्ट नहीं करते, नहीं तो बहुत सारा उसको ओके ओके करना पड़ेगा। इंटरवल, इंटरवल ओके, ठीक है। ये देखो चल रहा है, 2 सेकंड बाद वापस चलेगा। देखो ये कंटिन्यूस कर रहा है, काम करते हैं इसमें। अपन कॉमा करके न्यू डेट डाल देते हैं ताकि वो नई लाइन पे दिखे। चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, दिख रहा है। अब 2 सेकंड पे चल रहा है, देखो 38 पे था, 40, 42, 44, 46, 48। समझा डिफरेंस सेट टाइम आउट ऑफ सेट इंटरवल में? सेट इंटरवल लगातार चलता रहेगा, बट सेट टाइम आउट कब चलेगा, एक ही बार चलेगा। ठीक है, ये देखो सेट टाइम आउट एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकेंड्स, 20 सेकेंड जो था। ठीक है, समझा दोनों में टाइमर फंक्शन में? ओके, ठीक है। अगर समझा तो अभी इसमें दो चीज करनी है। एक, सबसे पहले तो आप लोग को अब एक असाइनमेंट करना है। जावास्क्रिप्ट आता ही है आपको, डॉम कैसे रेफर करना है वो भी आता है। तो आपको क्या बनाना है, एक टाइमर बनाना है। ठीक है, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं दो चीज, एक तो टाइमर बनाना है, दूसरा डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स। ये ऐसा आपको एक डिजिटल क्लॉक बनाना है जो ऐसे डिस्प्ले करेगा। तो अभी अगर करंट आवर ले ले हम लोग तो 12 है, मिनट्स कितना चल रहा है, 55, सेकेंड जो भी चल रहा हो, 55 ही चल रहा है सपोज, तो ये चल रहा है। फिर ये 1 सेकेंड बाद 56 होगा, 57 होगा, 58 होगा, 59 होगा। फिर 59 के बाद क्या होगा, जीरो होगा ना, और ये 55 से 56 हो जाएगा। मतलब डिजिटल क्लॉक बनाना है आपको बेसिकली। ठीक है, समझा क्या करना है? डिजिटल। डिजिटल क्लॉक आपको बनाना है, इसमें डेट मेथड यूज होगा, इसमें इंटरवल यूज होगा। ठीक है। उसके बाद एक और चीज करनी है आपको, काउंटडाउन बनाना है 10 सेकेंड, 10 मिनट का। 10 मिनट का काउंटडाउन कैसे होगा, 10 चालू होगा 00 से, फिर ये कम होते जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये क्या होगा, कम होगा। 59, फिर ये 58, 57, 56, 55, ऐसा काउंट होते जाएगा। और जब जीरो पे जाएगा तब रुक जाएगा। इस पे आके टाइमर क्या होगा, ये काउंटडाउन क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है। आपको थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ सकता है इसमें, किसी कोई कुछ चीजों के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ सकता है, तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखना, मिल जाएगा, सब इजीली मिल जाएगा। आपको रिसर्च करना है, आपको चैट जीपीटी से कोड कॉपी नहीं करना है, आपको सोच के लिखना है। वो सब चैट जीपीटी से कोड काम करना आपको काम आएगा जब आप सीख जाओगे कि चीजें चलती कैसी है, चीजें होती क्या है और चलती कैसी है। अभी के लिए मत कॉपी करना, अभी आप सीख रहे हो। जब सीख जाओगे तो आप वहां बिंदास यूज कर सकते हो। ठीक है, समझा? शोभा क्या करना है? यस सर। ठीक है, अभी 3 मिनट है, आप सेट इंटरवल एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग कुछ डाउट आएगा तो देख लेते हैं। ठीक है, तो कुलदीप समझा ना असाइनमेंट? यस सर, समझ। हेलो जयंत, हेलो जयंत, यू देयर?
Hello, Jayant, you there? Yes, sir. Yeah, Jayant, can you share that masterclass recording with these guys? Okay, sir. I'll share them. Okay. Okay. सर अगर सेट इंटरवल को अगर स्टॉप करना हो, ये तो चले जा रहा है मीन्स, तो उसके लिए हाँ कुछ। बस, यस उसके लिए है, बट आपको वो ढूंढना है। उसके लिए एक मेथड है, मेरे को नाम बता सकता हूँ मैं, बट मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा रिसर्च करो। ओके जी, सर। यही मैंने बोला था ना कि आपको थोड़ा गूगल करना पड़ सकता है कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिनारियो था ना जहाँ पे ये 0 0 पे जाके सेट इंटरवल बंद होना चाहिए, राइट। तो ढूंढना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता ही दूंगा, बट मोस्टली आपको मिल जाएगा, थोड़ा एफर्ट डालोगे मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, देन सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे, एंड ट्राई करो मिस ना हो कुलदीप, और सारे लेक्चर्स देख लो अभी छुट्टियों में, प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट आएगा तो पूछना, ठीक है। यस। ओके, बाय गाइस, हैव अ गुड डे, बाय। थैंक यू सर।